अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और आज एक नई एपिसोड के साथ फिर से हम और आप हैं साथ साथ एक मुल्तान के तालीमी इदारे में। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट किस्म की स्किल सीखते हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ करते हैं। आज जो स्टूडेंट हमें मिलने वाले हैं वो होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। और इस हवाले से स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे जिनसे हम करेंगे कुछ AI से मुतल्लिक़ गुफ्तगू, कुछ उनकी हॉबीज़ जानेंगे, कुछ उनसे फ़नी टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे, कुछ मज़े के सवालात भी होंगे, फैकल्टी की तरफ भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आइए स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इनको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। और आपका नाम? अली रज़ा। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बेहतरीन चल रही है, मतलब क्लासेस वगैरह हो रही हैं, क्लासेस ले रहे हैं हम। क्या पढ़े हैं, किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है हमारा फ़िलहाल ना। अभी हमारे रिसेंटली मिड्स हुए थे, पेपर्स वगैरह दिए हैं और अब सेकंड हमारा वीक चल रहा है क्लासेस का। और आप क्या कर रहे हैं? BScs कर रहा हूँ मैं भी, क्लास 1 जी। कैसे सोचा आपने BScs में एडमिशन लेने का? मतलब टेक्निकल फील्ड है, मतलब कि अच्छी है, मतलब जो फ्यूचर आने वाला है, मतलब सारा टेक्निकल होगा, कंप्यूटराइज होगा, इसलिए। अच्छा जी, ये बताएं कि टाइम कैसा गुजरता है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी की वैसे टाइमिंग थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं है। पूरा दिन क्लास ही होती है, थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है ब्रेक में निकलने का बाहर, तो टांगे वगैरह सीधी कर लेते हैं। उसके अलावा अभी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो स्पोर्ट्स कर लेते हैं। टेबल टेनिस हम खेल रहे थे, अभी टेबल टेनिस खेल कर हमने थोड़ा बहुत टाइम पास किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ ख़ास तो कुछ नहीं, बस यही क्रिकेट वगैरह बस ये जी। तो आप दोनों दोस्त हैं? जी, क्लास फेलोज़ हैं, क्लास में पढ़। कितने टाइम से क्लास फेलो हैं? बस अभी मतलब जब से साल क्लास हो गया है? वगैरह, हाँ जी, स्टार्ट हुई 6 महीने। एक दूसरे की एक एक खूबी और खामी बता सकते हैं? इतने उससे तो खैर नहीं जानते होंगे अभी। डेली मिलते तो हैं एक दूसरे जी जी, मिलते हैं, मतलब इतने उससे बात मतलब वो नहीं। की कोई अच्छी आदत तो पता होगी? सबसे आगे बैठते हैं, मतलब क्लास में आगे आगे बैठते हैं। ये क्वालिटी है? कह सकते हैं, ये भी क्वालिटी होती है, सबसे आगे बैठना। के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो आप क्यों आगे बैठते हैं? बस आगे इसलिए बैठता हूँ, मतलब कि जो साइट वीक है? जी साइट वीक है? नहीं वो तो ठीक है, और मतलब लेक्चर सही समझ आता है, मतलब कि पीछे शोर होता है, बच्चे मतलब कोई डिस्टर्ब भी करते हैं, आगे डिस्टर्ब भी कोई नहीं करता, मतलब प्रोफेसर जो होते हैं वो साथ होते हैं हमारे में। अच्छा, आप इनकी कोई क्वालिटी बता सकते हैं? मतलब ये अच्छा स्टूडेंट है, मतलब 4 CGPA वाला स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है। अच्छा, मेहनती स्टूडेंट है, ये इनकी क्वालिटी है। जी आपसे ज़्यादा इनके मार्क्स आते हैं? हाँ, इसके ज़्यादा आते हैं। कैसे ज़्यादा आते हैं आप? बस पढ़ाई करके ही आते हैं ऑब्वियसली, मतलब मेहनत की रोज़ाना बात होती है ना। ठीक है, तो आप हमें कुछ सुना सकेंगे? सुनाने को मतलब का शौक है गाने को है? बस शेर वगैरह सुना सकता हूँ सराइकी में। और जै जै भी सोने बंदे का एतबार किते ना, बेगुनाह मारे गए तरी गवाए, सोने बंदे तक किस नाल वफा कीती नहीं। नीच इंसान मुनाफा सोचे कहीं दे बारे हो नहीं सकदा, मुखलिस हो के नाल किसे दे वक्त गुजारे हो नहीं सकदा। हंजुआं दी बरसात दा मुझे मक्खियां ठारे हो नहीं सकदा, शक्ल दा कावे सोना बंदा कूड़ न मारे हो नहीं सकदा। वाह, क्या बात है। यानी आपने कहा कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो वफादार नहीं होते। बिल्कुल, मतलब सभी थोड़े से होते हैं। थोड़े से कम वफादार तो कोई भी नहीं होता, वैसे इसका शक्ल से लेना देना नहीं। आप वैसे क्या समझते हैं? बस हर किसी के अपने दिल की बात होती है, मतलब आजकल की जो मतलब के चल रहे वफादार कोई नहीं है, वफादारियाँ पहले थी। है ना? बिल्कुल, आपको धोखा मिला है कभी? ऐसा कभी पंगा लिया नहीं मैंने। आपको मिला है कभी? नहीं, इस तरह के कोई काम नहीं किया आज तक कभी। किस तरह के कामों में धोखा होता हो जाता है जब इंसान इशक माशूकी कर ले तो उस राह में हो जाता है धोखा, और बाज़ औक़ात और भी हो जाते हैं, कारोबार में भी धोखा हो जाता है इंसान को। है? चलिए, हम आपसे एक सवाल करेंगे। आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा हो तो दफना देते हैं और मर जाए तो निकाल लेते हैं? बीज बीज बीज? बीज निकालोगे जब वो मर जाएगा? अच्छा, बीज तो नहीं मरता मेरा ख्याल है। हाँ, वो मतलब मैं तो वही सोच रहा था ना कि बीज को मरा हुआ दिखोते और वो उगता तो जिंदा है ना।
क्या चीज़ है जो ज़िंदा हो तो दफना देते हैं, मर जाए तो निकाल लेते हैं? मैं तो यही कहूँगा, इंसान को दिल में जब जिंदा होता है इंसान भाई बहुत ही कर रहे हैं। तो मतलब दिल में मतलब कुछ दिखा देते, जब वो मतलब उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए फिर निकाल लेते हैं। मैं तो यही कहूँगा, बाकी मुझे सोच कोई नहीं आ रही। हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है कुछ और लोगों ने, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्राफ़ी है। और आपका नाम? सुबह नासिम। ठीक है, इतने ही मासूम और शरीफ हैं जितने नज़र आ रहे हैं, या कैमरे के सामने बन रहे हैं? जैसे आपको नज़र आए, कहते हैं लड़कियां ज़्यादा जल्दी पहचान लेती हैं लड़कों को। ठीक है, सही हो गया है। किसने कहा आपको? बस एक जजमेंट जिसे कहते हैं ना, वो जैसे जज कर लेती हैं वैसे ही मुझे लगता है। तो ये बताएं, पढ़ रहे हैं आप, स्टूडेंट हैं? हाँ जी, पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है मेरी, BS कौन सा सेमेस्टर है? सेकेंड सेमेस्टर। और आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर। तो ये कितना फ़र्क है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक मेरे ख्याल से ज़रा वास्ट हो जाती है एक स्पेसिफिक चीज़ पे, यानी आप सॉफ्टवेयर्स को ही पढ़ रहे हैं सिर्फ और उसको ही स्टडी कर रहे हैं। CS में आप डिफरेंट चीज़ों को बस टच कर लेते हैं, उसके बाद आपने जिस फील्ड में जाना है उस साइड पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, आपसे मैं ये पूछूंगी कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या करते हो फ्री टाइम में? फ्री टाइम में देखा जाए तो मुझे पौधों का शौक़ है, गार्डनिंग वगैरह। तो क्योंकि नेचर है ये, तो बंदा जैसा भी डिप्रेस हो, स्ट्रेस में हो, तो पौधों के पास थोड़ा आए तो माइंड उसका ना सही हो जाता है। की बात है। की बात है, मेरा ही है। तो आपने कितने दरख्त पौधे लगाए हैं? हमारे घर कोई तकरीबन 30 जो है ना गमले हैं, और बाकी पके ना लगाए हुए हैं ज़मीन में, तो कोई तकरीबन कोई 50-60 पौधे हैं। तो और आपकी क्या हॉबी? कोई स्किल सीख लिया फ्री टाइम में बैठ के, कुछ वीडियोस वगैरह देख ली उसके। वगैरह सुनते हैं? सुन लेते हैं। सुन लेते हैं, गा सकते हैं? नहीं, गा नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं। शेर आता है कोई? तो मैं एक सवाल का जवाब दें, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा होती है तो हम उसको दफना देते हैं और जब मर जाती है तो निकाल लेते हैं? जब जिंदा होते हैं इंसान हम कदर नहीं करते, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, और जब मर जाते तब रोना शुरू कर देते हैं उनके ऊपर, फिर चला गया। जब वो मर जाता है तो कौन निकालता है उसको बाहर कब्र से? कोई आजकल निकाल रहे हैं ना लोग, तो जैसे वो एडवेंचर करना शुरू हो गए हैं, वो कब्र में चले जाते हैं ऐसे। अस्तगफिरुल्लाह, दिमाग कहाँ जा रहा है आपका? ये बताएं कि आप दोनों दोस्त हैं? दोस्त हैं। तो इनकी कोई एक अच्छी और बुरी आदत बताएंगे आप हमें? इसकी कोई अच्छी आदत, इसकी कोई अच्छी आदत? अच्छी आदत है, जिसे कहते हैं ना दोस्तों में लड़ाई हो जाए ना, तो ये लड़ाई के बाद भी फिर आ जाता है, मामला ख़त्म कर देता है, यानी कि जिसे कहते पहल करते हैं दोस्त। हैं। हाँ, और जिसे कहते हैं ना कि वो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करता कि यार तूने ऐसे बुरा किया है या जो जीता है, ख़त्म कर देता है बात को और आगे बढ़ जाता है। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्ज़म आमिर है। अर्ज़म आमिर, अर्ज़म, इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग है दहाड़ता हुआ शेर। ना ज़बरदस्त मतलब है इसका। ये फ़ारसी का वर्ड है, किसने रखा था आपका ये? मेरी मामा ने। तो आपके इस नाम का कोई असर हो रहा है आप पे? सो सम हाउ हो तो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा रखा हुआ है काम। एतमाद जी। और आपका नाम? शामिर खान। मीर, आपका भी बहुत अच्छा नाम है, इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटी, हुस्न और जमाल। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं यहाँ पर BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा जी। और आप? मैं भी सेम BS AI। तो आपको लगता है कि AI जब से आई है तो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आया है या कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं? ऑफ कोर्स पॉजिटिव चेंज आया है। AI की वजह से हम बहुत सी चीज़ें जो हैं जो हमारी टाइम कंज्यूमिंग थी वो हम चंद मिनटों में कर लेते हैं। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि मतलब इंसान थोड़ा सा मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट्स की तरफ जाता है और वो चीज़ें समझ भी नहीं पाएगा। आप लोग असाइनमेंट्स बनवाते होंगे AI से? जी बिल्कुल, हम ChatGPT से बनवाते हैं। कभी सोचा करते थे यार कोई हो, काश असाइनमेंट बना दे, कोई लिख दे, और अब वो हमें मिल गया। ऐसे ही है, ChatGPT जो है उसने काफ़ी हद तक मदद की है, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स जो हैं उनको पता चल जाता है कि हमने ChatGPT यूज़ किया। अच्छा, कुछ लोग हैं उन्होंने ChatGPT से बातें करनी भी शुरू की हुई हैं, आप लोग करते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मे भी इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, तो आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ ये हैं कि मैं मॉर्निंग जिम जाता हूँ
उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट मैं टाइम देता हूँ अपना सॉफ्टवेयर हाउस में। आपका अपना सॉफ्टवेयर हाउस? नहीं, मेरा अपना नहीं है, मैं कज़न का है, तो वहाँ पे एज मैंने अकाउंट होल्डिंग चलती है मेरी। वेरी नाइस। तो आप काफ़ी, यानी कि आपकी तो बहुत प्रोडक्टिव रूटीन है। मेरी एक बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने अपने जो है एक बैलेंस रखी हुई है सारी, और डिसिप्लिन में रखी हुई है। कैसे आपके अंदर इतना डिसिप्लिन, इतना ज़्यादा कि सुबह जिम, पढ़ाई और जॉब? डिसिप्लिन इस तरह से है कि बचपन से ही मुझे शौक़ था आर्मी ऑफिसर बनने का, ठीक है, तो आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ होती है डिसिप्लिन। सम रीज़न से मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने ख़ुद के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लाइफ डिसिप्लिन ही रखूँगा एज एन आर्मी ऑफिसर, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ वैसे ही जा रही है। ज़बरदस्त। और आप मुझे बताएं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते हैं आप? मैं गेम्स खेलता हूँ, क्रिकेट ऐसे ही बस स्पोर्ट्स। सिर्फ गेम्स खेलते हैं और कुछ नहीं करते? शेर व शायरी का शौक? नहीं ऐसा गाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। आपको? गाने का है, लेकिन वो जैसे गिटार वगैरह बजा के ख़ुद गा लिया कभी अगर टाइम मिला तो, लेकिन इस चीज़ का अब टाइम नहीं है। चलें थोड़ा सा गा सकते हैं? मैं गिटार के साथ गाता हूँ ऐसे कि में, बगैर नहीं गा सकते? बिल्कुल ऐसे ही। यार हमें पता होता तो हम गिटार ले आते। मेरे पास है, मैं आज नहीं लाया, मैं रोज़ लाता हूँ। हो गया। हम आपसे एक सवाल करेंगे, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा होती है तो उसको दफना दिया जाता है और जब मर जाती है तो उसको निकाल लेते हैं। प्लांट्स? पौधा तो नहीं। वो कैसे? तो दफना दिया जाता है, मतलब अगर फ्रेश होता है तो उसको हम वो कर देते हैं सॉइल में इनपुट, और जब वो मतलब मुरझा जाता है तो हम उसे निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं? मुरझा जाता है तो ऊपर से कटिंग होती है सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत। हाँ, ये भी है। आसपास कौन सी ऐसी चीज़ है मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके घर में हो सकती है। अच्छा चलें फिर कुछ और सुना दें, कोई शेर ही सुना दें। कोई इलामा इकबाल का शेर तो आता होगा? भाई को आते हैं। मुझे आपका गेटअप भी लग रहा है वैसे शायरों वाला, थोड़ा सा ग्लासेस, घुंघराले बाल बड़े बड़े। एक शेर याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ। गूंगों को तकल्लम के मौके हैं मैसर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। क्या बात है, काफ़ी मुश्किल सा शेर था लेकिन अच्छा था। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। वियर्स अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे करते हैं बातचीत। जी वियर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ियान। ज़ियान, इसका मतलब? खूबसूरत मेहमान नवाज। खूबसूरत मेहमान नवाज या खूबसूरत शख्स और मेहमान नवाज? खूबसूरत मेहमान नवाज। अच्छा, यानी मेहमान नवाज खूबसूरत। हाँ जी। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद हमाद। मोहम्मद हमाद। अच्छा, मुझे लगा दमाद, मोहम्मद दमाद। हमाद। आपका नाम? फैज़ान। ठीक है, क्या करते हैं आप? हम BSc कर रहे हैं NCBA से। ओके, और तीनों? जी। जी तीनों सेम। कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर है। क्यों चूज़ की थी ये फील्ड, कैसे चूज़ की, कैरियर काउंसलिंग किसने किया? AI का ही आ गया, आपको पता है दौर है, तो इसलिए हमने AI को चूज़ किया। जी। तो अब AI से कितनी हेल्प हो रही है स्टूडेंट्स को? आपकी पढ़ाई का कितना बोझ AI ने अपने सर पे ले लिया है? 50% से ज़्यादा ही ले लिया AI ने, क्योंकि हमें कोई भी असाइनमेंट वगैरह में हेल्प चाहिए हो AI से हेल्प लेते हैं हम। चैट हेल्प लेते हैं या पूरी असाइनमेंट उससे लिखवाते हैं? कभी कभी पूरी भी लिखवा लेते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे करते जी बिल्कुल सेम ही हैं? AI के कोई नुकसानात भी बताएं ना, कि क्या नुकसान हो रहा है? AI के नुकसान ये हो रहा है कि लोग मतलब ना पिक्स जनरेट करवा रहे हैं लोगों की, तो मतलब बगैर उनसे पूछे ना पिक्स वगैरह जनरेट करवा देते हैं, और कोई भी मतलब ना उस मतलब तस्वीर को ना वीडियो का मिस यूज़ करते हैं, तस्वीर को मतलब ना वीडियो का रूप दे देते हैं, तो मिस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं? जिम करता हूँ मैं तो फ्री टाइम में। फ्री टाइम में जितना फ्री टाइम हो 2-3 घंटे ही दिन में होते हैं फ्री बहुत ज़्यादा नहीं है? 2 घंटे जिम करना? नहीं है ज़्यादा। आप ट्रेडमिल पे कितना भाग लेते हैं? मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, मैं ट्रेडमिल वगैरह नहीं करता। जी। वेट लिफ्टिंग? जी। ठीक है, आप क्या करते हैं फ्री टाइम? मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ ज़्यादा। चलें, आप हमें कुछ सुना सकते हैं? जी। भूमिया के एक भजन सॉन्ग है, कम वड्डे गला छोटी हलवी सिर विच पर्दे सा वाली टोपी मुंडे, अमीर हो गए मेरी रीस साला पर रैप किंग दा हली भी मेरे मुंडे आते बार, पर मेरे मन च नी गल खोटी, मेरी दुआ और सारे बैकन खान रोटी, और मेरी जिंदगी च होड़ सिसले बतेरे रैप किंग हो मेरे अगे गल छोटी, ओ भी दौर सी जदों मैं छड्डिया पिछोड़, पर मैं हुण कड्डी कैलीफोर्निया दी गलियां च कड्डी मटोर, पर मैं हुण भी सिद्धू मूसे तू लाहौर, हुण मौत की वे लुटे जरा ना कमाए ज़मीन ते, हुण इंडस्ट्री रिस्पैक्ट करे लाजमी मेरी टीम ते, अज भी कदी कदी नहीं आंदा मैनू आप ते यकीन ते, मैं जदों दी नाली कड्डी इंडस्ट्री नू गाली कड्डी, रोज़ जिंद कमाई मोटरी सैक्टर च हुण कोठी मेरी, टाइम होया चेन तले ओही काली रेंज विच ओही सेम यार सेम मैं ओही सेम बीफ ने। हंस पड़े हैं
हैं, तो मुझे कभी कभी सोचती हूँ कि लोग इतना लंबा रैप इतना मुश्किल कैसे याद कर लेते हैं। बस हो जाता है, शुरू से इंटरेस्ट था इस वजह से, शौक की बात है। बात है। चलिए एक सवाल का जवाब दें, तीनों से सवाल है, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा होती है तो उसको दफना देते हैं और जब मर जाती है तो बाहर निकाल लेते हैं। पौधे, पौधे कैसे? रूट्स उनके दफनाए हुए होते हैं ना, और जब मर जाते हैं तो उसको निकाल देते हैं ज़मीन से। ज़मीन से कौन निकालता है? रूट्स तो उनके ज़मीन में होते हैं ना। अच्छा, आपको क्या लगता है? मेरे भी यही है जवाब, पौधे। यही जवाब है, पौधे। एक्सप्लेन करें। पौधे जैसे जब होते हैं ज़िंदा उन्हें लगाते हैं, उसके रूट्स वगैरह। पौधे तो ज़िंदा ही, जब उनको हम उसका बीज डालते हैं तो वो तभी ज़िंदा, तो वो तभी होते हैं, पहले से ज़िंदा तो नहीं होते। आप बताएं क्या आंसर? नहीं आ रहा। कोई आंसर नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। वेयर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील। आपका नाम? मोहम्मद खालिद। खालिद? जी जी, मोहम्मद खालिद। अच्छा, तो कैसी लाइफ चल रही है? चिल चिल? जी। मौसम तो हॉट है, कोई नहीं, लाइफ चिल कैसे? मौसम के साथ चलना पड़ता है। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? बस स्टडी चल रही है, उसके बाद वेले। ये रहते हैं। क्या पढ़ रहे हो? मैं ADPIT, वो क्या होता है? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 इयर्स का होता है, IT में कर रहा हूँ। ये 4 इयर्स के इक्वल होता है, जैसे BSIT होता है। ये ग्रेजुएशन के साथ भी इक्वल होगा। ठीक है, क्या करना है आगे जाकर? मास्टर्स तो मैं फ़ौरन से करूँगा, UK जाऊँगा, बाकी इसी फील्ड में इंशाल्लाह IT में ही। और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, IT। आगे क्या करना है? जॉब करनी है? नहीं, अपना बिज़नेस संभालना है मुझे। किस चीज़ का बिजनेस? हमारे अपने फॉर्म्स भी हैं और आगे इंशाल्लाह बाबा के साथ ही कंटिन्यू करना है पढ़ाई के बाद। नाइस, ठीक है। मुझे ये बताएं कि क्या आप में टैलेंट है? गाना या शेर व शायरी सुना सकते हैं? नहीं, शेर? नहीं आता, कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रखा, ना गाने में ना शेर व शायरी में। किस चीज़ में आता है आपको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं थे इनके वालिद सिंगर थे? जी, बड़े अच्छे सिंगर थे यार। नहीं मेरे वाकई? नहीं, मेरे बाबा सिंगर नहीं है, मेरे बाबा रिटायर्ड हैं पंजाब पुलिस से। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सिंगर है। खुद बोलता था। अच्छा जी, तो फ्री टाइम में क्या करते हो? गेम्स खेलते हो, आउटिंग, क्या करते हो? मैं अपनी स्किल्स के मुताबिक ही, IT की जो स्किल्स है ना वो थोड़ी सी इन्हेंस करने के लिए मैं अलग से। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टाइम कैसा गुजरता है? अच्छा है, ज़बरदस्त, चिल्ली करते हैं अच्छा, यहाँ। दोनों दोस्त हैं आप? जी, कब से? अप्रॉक्सीमेटली 4 इयर्स। 4 साल? स्कूल से इकट्ठे हैं, 4 कितने साल हुए हैं? स्कूल, कॉलेज, और ये हमारा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ है। यानी बचपन के दोस्त हैं आप दोनों? जी हाँ जी, बचपन के दोस्त हैं। तो कैसे दोस्ती जब हुई है? आप लोगों की लड़ाइयाँ बहुत सारी होती होंगी, पहले कौन मनाता है? पहले मैं ही मनाता हूँ हर बार, ये तो बहुत ज़्यादा नखरे वगैरह करता है। आप नहीं मनाते? मैं मनाता हूँ, मैं नहीं मनाता आपको यार, मैं भी इसको मनाता हूँ, लेकिन कभी 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 जब मूड हो? ये नाराज इतना नहीं होता, आप हो जाते? मैं हो जाता हूँ बात बात पे। क्यों, आपको गुस्सा आ जाता है? ये छोटा है ना, गलतियाँ करता है। छोटा कैसे है? बराबर ही तो पढ़ रहे हैं साथ। नहीं, इतना छोटा है? 2 महीने छोटा है मुझसे। ठीक है, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा होती है तो उसको दफना देते हैं। कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं, ये सवाल को याद कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है जिसको जब ज़िंदा हो तो दफना देते हैं, मर जाए तो निकाल लेते हैं? मर जाए तो निकाल लेते हैं। सॉरी यार, वो नहीं। कुछ तो सोचें। जिंदा हो, कोई जानवर? कौन सा? सॉरी, सॉरी क्या होता SORRY। ठीक हो गया। कोई शेर सुना दें, चले दोस्त के लिए। दोस्त के लिए, शेर किसके लिए सुनाऊँ? दोस्त के लिए सुना दें। दोस्त के लिए 2 लाइनें शेर, ये मेरी जान है बस। यही शेर है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। और आपका? हमद मुस्तफ़ा। हमद मुस्तफ़ा। हमद क्या मतलब होता है? अल्लाह की तारीफ़, अरबी नेम है। हमद असल में अरब में इसे हमद कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग हमद कहते हैं। प्रोनाउंस नहीं करना आता? लोगों को यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करना आता है।
आप क्या करते हैं? BS साइबर सिक्योरिटी, BS साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। और आप? मैं भी साइबर सिक्योरिटी। क्या साइबर सिक्योरिटी के मुतालिक पता है? लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? ना जैसे AI इतना मतलब कि जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, तो इसी तरह से ना जिस तरह से AI बढ़ता जाएगा तो साइबर क्राइम भी बढ़ते जाएंगे। तो जाहिर बात है जैसे साइबर क्राइम बढ़ेंगे तो सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, या साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि डिफरेंट कमांड्स होती है जो आप मतलब के डिफरेंट, जैसे कि आप कह सकते हैं कोडिंग होती है, कोडिंग के थ्रू आप उसको मतलब सेव कर सकते हैं अपने। जैसे किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है, वो उसको कैसे साइबर सिक्योरिटी से महफूज रख सकते हैं? लाइक आप कोई भी ऐप या कोई भी वेब डेवलपमेंट जैसे वेब डिज़ाइनिंग वगैरह अगर एआई से करेंगे, जिस तरह उसे बिल्ड करना जितना आसान होगा तो उसे ज़ाहिर बात है उसे हैक करना भी इतना ही आसान होगा। जिसे महफूज करने के लिए ना हम साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ह्यूमन ब्रेन यूज़ करते हैं हम उसमें ना। अगर आप AI से कोई ऐप बनाते हैं तो वो AI से हैक भी इजीली हो सकता है, उसमें ह्यूमन ब्रेन मतलब कि इन्वॉल्व नहीं होगा। आप अगर ह्यूमन ब्रेन इस्तेमाल करेंगे तो उसे थोड़ा डिफिकल्ट होगा हैक करना। ठीक है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते हैं फ्री टाइम? फ्री टाइम में वेले होते वेले क्या करते हो जब वेले होते हो? वेले होना भी एक काम है, उसके लिए भी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। इंस्टा यूज़ करते हैं। इंस्टा यूज़ करते हो, लोगों को स्क्रॉल करते हो? जी। और आप क्या करते हो? बस सेम ही है, एक दूसरे को रीलें शेयर करते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। आप ये बता दें वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा होती है तो दफना देते हैं और जब मर जाती है तो निकाल लेते हैं? प्लांट। प्लांट, पौधा? एक्सप्लेन करो। कि ज़िंदा होता है तो हम उसे मतलब कि ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, अगर ख़राब हो जाए तो निकाल देते हैं। तो प्लांट पहले से ज़िंदा होता है जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं? ज़ाहिर बात है पहले से ज़िंदा होते तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि एक छोटा गमला है, तो आप उसे अगर बड़ी जगह देना चाहते हैं तो आप जिंदा को ज़मीन के अंदर करेंगे, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसे निकाल देंगे। ये सही बात है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्त हैं आप? बिल्कुल दोस्त हैं। तो आप कहेंगे ये सही कह रहे हैं? बस दोस्त है इसलिए तो सही कह रहे हैं। तो आप लोग कितने अरसे से दोस्त हैं? आई थिंक तकरीबन साल से ऊपर होने वाला है। ऊपर होने वाला है। तो क्या इनमें एक खूबी और ख़ामी बताएं मुझे? वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी गंदी बहुत ज़्यादा करता है, बस यही खामी है। कैसे, क्या कहते हैं आप? अब बस ये तो पर्सनल है, ये तो नहीं बता सकते। और एक अच्छी बात बताएं इनकी। हेल्पफुल है। हेल्प करते हैं। और आप इनकी एक अच्छी ये भाई मुझे नोट्स शेयर करते हैं, बाकी जो बुरी पेपर आदत में है दिखा सके। हम नोट्स इसे इसलिए शेयर करते हैं ताकि हमें पेपर करवा सके। करवाते हैं फिर आप? हाँ, पहले पेपर भाई का, फिर की पहली जो डिमांड होती है वो यही होती है पेपर दिखाओ। भाईचारा होंटो। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स अब चलते हैं ब्रेक की जानिब, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है और जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। और आपका? मोहम्मद आतिफ शिजात। क्या मतलब है आपके नाम? कफ़ायत करने वाला, कफ़ायत चार। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सेविंग कर लेते हो? बस काफ़ी हो जाती है। जॉब करते हैं आप? नहीं, जो मतलब के घर से आती हैं हॉस्टल में खर्चा करने के लिए, उसमें से बचा के फिर। आप किस सिटी से हो? मैं हवेली लखा से। हवेली लखा, क्या है वहाँ पे? वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐड है। वहाँ पे कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, वो गांव की तरह ही है बस। कोई ख़ास कोई बात मशहूर हो, कोई रिवायत? हवेली लखा को इतना तो नहीं है, वो मुल्तान की तरह तो नहीं है। वहाँ पे बस कुछ भी नहीं है मशहूर वहाँ का। ठीक है, तो आप बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? BScs बैचलर कंप्यूटर साइंस कर। और आप? CS कर रहे हैं। क्या करना है आगे जाके? आगे मेरा तो एम है AI में जाने का, MSc इंशाल्लाह। और आप? साइबर सिक्योरिटी। ज़बरदस्त, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी हो गई, AI हो गई, इसका नॉलेज लेना कितना ज़रूरी है आज के दौर में? आज के दौर में अगर देखें जाए तो हर चीज़ में AI आ रहा है। AI इंसान की जॉब्स ले रहा है, तो हर चीज़ में AI को अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा अपना ही लॉस है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। हमें जितना भी हो सके AI की जो टूल्स हैं उनको अच्छे से मतलब कि देखना चाहिए, उन पर वर्क करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। दोनों दोस्त हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से? 1 ईयर। 1 साल हो गया है। तो कितने अच्छे दोस्त हैं ये आप? काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी अच्छे हैं। क्या अच्छा किया है इन्होंने आपके साथ? ना, इनके साथ वही यही होता है बस कि कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो हेल्प की, आप परेशान खड़े हो? नहीं होती, वो इससे इन्हें होती है ज़्यादा? हाँ जी, पेपर में। पेपर करवाते हैं या आप? आप पेपर सारा करवाते हैं, ये मोबाइल से करते हैं ना। ओके ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यू आपका आपके जो है ना वो टीचर्स भी सुन सकते हैं, तो
फिर उस हिसाब से बोलें। पेपर चेक हो गई। ठीक है, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा होती है तो उसको दफना देते हैं और जब मर जाती है तो उसको निकाल लेते हैं। एक सवाल आपने सबसे किया तो इसका जवाब तो आना चाहिए। बीज होता है, बीज को अगर जिंदा होता है तो दफना देते हैं, तो जब वो हो जाता है मर जाता है तो निकाल देते हैं। चीज़ का बीज? कोई भी पौधे का बीज जब जिंदा होता है, वो जिंदा होता है तो दफनाते हैं, तो जब वो बड़ा हो जाता है, पौधा हो जाता है, बीज तो मर जाता है, उसमें से पौधा निकल आता है। अच्छा, बीज जिंदा होता है जब उसे जी दफनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है पेपर कराते हैं, सही कह रहे होंगे तो फिर। तो आप मुझे ये बताएं कि इनकी कोई एक अच्छी और बुरी आदत आपके दोस्त में? पढ़ने वाला है ये इसकी अच्छी आदत है। और बुरी आदत तो कोई नहीं है इसकी। बुरी आदत कोई नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के टाइम का कोई एक अच्छी याद जब आप यहाँ पे आए हैं और अभी तक कोई एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगी? फिलहाल तो इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिलहाल तो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको कुकिंग तो आती होगी? हाँ कुकिंग आती है। मैंने एक दफ़ा रोटी बनाई थी और एक दफ़ा चावल भी बनाए थे। एक दफ़ा? हाँ एक दफ़ा। रोटी मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की थी, एक दफ़ा सही बनी थी बस। गोल बन गई? हाँ गोल बन गई थी, वो भी चीनी वाली। और बाकी एक दफ़ा चावल बनाए थे, वो सही नहीं बने थे। दोबारा नहीं? हाँ वो ट्राई नहीं किया ना दोबारा। चलिए जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। और आपका? मोहम्मद जावेद। ठीक है जावेद, ये बताएं हेयर स्टाइल कहाँ से बनवाया आपने? ये मैंने ये मुल्तान से। हेयर स्टाइलिस्ट से बनवाया? जी। सुबह कितनी देर में इसको सेट करके आते हैं? नहीं 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते हैं? अभी लेट हो रहे हो तो फिर पहले बाल बनाते हो फिर जाते हो? जी लाजमी है? जी, बाल बनाना तो लाजमी है। अपने लिए बनाते हैं या किसी के लिए? नहीं अपने लिए बनाते हैं। अपने लिए तैयार? जी। तो क्यों होना चाहिए अपने लिए तैयार? अपने लिए होना चाहिए इंसान को अपने लिए होना चाहिए। अपने लिए तैयार होना चाहिए इसी के लिए। जी। अच्छा लगता है दिखने में? जी। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस ही कर रहे हैं जैसे। साइंस क्या करोगे आगे जब जाओगे? आगे मुख्तलिफ फील्ड है इसकी, कंप्यूटर साइंस की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये जो ऐप्स होगी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, इसके रिलेटेड काफ़ी सारी ऐप्स हैं। क्या मेरा तो कोडिंग में शौक़ है, आगे जो फिर होगा देखा जाएगा। और आप बताएं आप क्या करेंगे आगे जाके? आगे जाकर यही जॉब करनी है। आगे जॉब करनी है। तो गाना किसको आता है दोनों में से? गाना तो गाना आपको आता? सॉन्ग तो नहीं। शेर आता होगा? नहीं शेर उर्दू या सराइकी में? नहीं आता? आता है इनको? नहीं आता मुझे। नहीं आता? कभी नहीं पढ़ा किसी के लिए? नहीं किसी के लिए नहीं पढ़ा। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा होती है तो उसको दफना देते हैं और जब मर जाती है तो बाहर निकाल लेते हैं? जब जिंदा होती है दफना देते हैं। क्या चीज़ है ऐसी? ऐसी क्या चीज़ है? जिंदा होती है उसको दफना देते हैं, मर जाती है तो फिर निकाल लेते हैं। मछली। मछली जब जिंदा होती है तो उसे कैसे दफनाते हैं? ऐसी तुक्का लगाया? जी। आप दोनों दोस्त हैं? जी। कितने टाइम से? 1 साल से। इसी 1 साल में फंसा। 1 साल से? तो 1 साल में लड़ाइयाँ हुई हैं? नहीं इनकी और मेरी तो नहीं। कभी भी लड़ाई नहीं हुई? ऐसा कैसे? ये दोस्त में लड़ाई हो ही नहीं सकती। दिल में रख लेते होंगे? दिल में नहीं रखते। नहीं। जो तो आप इसी सिटी से हैं, मुल्तान से? मुल्तान से। आप? जी। ठीक है, तो मुल्तान की कोई एक अच्छी बात बताएं हमें। मुल्तान की एक अच्छी बात बताएं। क्या है इस शहर में अच्छा? इस शहर में सब चीज़ अच्छी है, इसमें बुरा क्या है? मुल्तान में अपने शहर में सब चीज़ अच्छी लगती है। सब चीज़ अच्छी है मुल्तान में हमारी नज़रों में। अच्छा ये बताएं फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेरे 2 भाई, 2 बहनें, अम्मी अब्बू। किससे बनती है सबसे ज़्यादा? अम्मी से। अम्मी से? बहन भाइयों से नहीं बनती? नहीं। क्यों? ये बस बहन भाई लड़ते रहते हैं साथ, इसलिए उनसे कम बनती है, अम्मी से ज़्यादा बनती है। ठीक है, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? 3 बहनें और 4 भाई। माशाल्लाह काफ़ी सारे बहन भाई हैं। किससे बनती है ज़्यादा? सबसे बनती है। सबसे ज़्यादा से बनती है। ज़्यादा सिस्टर से बनती है। बड़ी है छोटी? बड़ी हैं। ज़बरदस्त। तो अभी ईद गुजरी है, कैसी ईद गुजरी है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छी गुजरी है? तो एंजॉय किया? क्या खाना पसंद है सबसे ज़्यादा? ईद पर क्या पहली क्या डिश होती है जो आप कहते हैं कुर्बानी हो गई है मुझे अब ये चाहिए? कुर्बानी बस यही पसंद है, मतलब गोश्त ही पसंद है। ईद बकरा ईद तो गोश्त ही चलता है। कभी खुद भी कुकिंग की है? नहीं।
दोस्तों के साथ बारबेक्यू का प्लान? की है कुकिंग की है। क्या बना लेते हो? बिरयानी बना लेते। बिरयानी हाँ जी। बना लेते हो अकेले, किसी की मदद के बगैर? हाँ जी, अकेले ही। नाइस। तो क्या उसमें चीज़ें डलती हैं बिरयानी में, बता सकते हैं? बिरयानी में वैसे करें तो पहले गोश्त, चावल और दूसरे यही मसाले वगैरह हो गए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका माशाल्लाह हाइट बहुत ज़्यादा है, ईद पे तो सफाइयाँ हो रही होती हैं घर में, तो आपकी मदद ली जाती है कि यार आपका कद लंबा है, जाले वगैरह ली जाती है, पंखे साफ? हाँ जी ली जाती ऐसे होता है? होता है, बिल्कुल होता है। खुशी खुशी कर दे? हाँ जी, खुशी खुशी कर देते हैं। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सीधे साधे से लड़के हैं, सारे काम कर देते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको आज के सवाल का जवाब देंगे। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो जब ज़िंदा हो तो उसको दफना दिया जाता है, मर जाए तो निकाल लेते हैं। तो उसका जवाब है पौधा। इसका राइट आंसर है पौधा, दरख्त, कुछ भी हो सकता है। और ईद तो मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अब ईद का माहौल जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, हम लोग अपनी पुरानी रूटीन्स की तरफ वापस आ गए हैं। जो लोग ऑफिसेज जाते थे उनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, और साथ में कुछ स्कूल्स वगैरह में तो छुट्टियां अभी भी चल रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में समर कैंप जिन बच्चों ने अटेंड करने हैं उनकी कोई छुट्टियाँ नहीं हैं, वो लोग रेगुलरली आ रहे हैं और बड़ी बेदिली के साथ आते हैं कि यार छुट्टियाँ हैं, गर्मी है, एंजॉय होना चाहिए। लेकिन पढ़ाई भी साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और बार बार हीट वेव अलर्ट जारी हो रहा है कि गर्मी में बाहर ना निकला करें। अगर बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो इंडोर एक्टिविटीज़ करें और शाम के टाइम बाहर निकलें, ताकि फ़न के साथ साथ आप लोगों की सेहत जो है वो ठीक रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी हो सुहिरा तारी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।